हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, एक और D+B की तरफ से यानी कि जो दिल्ली अधीनस्थ सेवा बोर्ड है उसकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई। आईटी वाले बच्चे और डिप्लोमा वाले बच्चे फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल रहने वाले। वैसे तो देखो बड़ी मात्रा के अंदर इनकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, क्योंकि D+B की तरफ से सारी वैकेंसी एक साथ नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो। तो उसके अंदर टेक्निकल की वैकेंसी है वो भी ठीक ठाक है, तो उनके बारे में बात करेंगे और एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। क्वालिफिकेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, सिलेबस के बारे में, सैलरी के बारे में, एप्लीकेशन फीस के बारे में एक एक करके अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आईटी वाले बच्चों के लिए बिल्कुल आईटी डिप्लोमा के जो टेक्निकल बच्चे हैं उनके लिए डेडिकेटेड चैनल है। सभी भर्तियों के बारे में आपको बिल्कुल सटीक जानकारी और अच्छे से मार्गदर्शन किया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों आपको यहाँ पे क्लासें वो भी अटेंड करने का अवसर मिलता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके जो भी यार दोस्त हैं उनके साथ में शेयर करने का काम भी जरूर करिएगा। चलिए बच्चों, ये इनकी तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें फॉर्म के बारे में तो बच्चों 16 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 15 जुलाई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकोगे, यानी कि अभी आपके पास में टाइम है। आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करवा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। देखो भाई, ये वैकेंसी की कंप्लीट टेबल है जो इनकी तरफ से जारी की गई है। आपके कोई भी यार दोस्त और नॉन टेक्निकल वाले उनके साथ में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम में आपको ये बच्चों नोटिफिकेशन भेज दूंगा, ठीक है। आज ये बात कर लेते हैं। सॉरी, देखो भी थोड़ा सा गला खराब है। यहाँ पे अगर अपन बात करें पोस्ट कोड नंबर 35/26 की, ठीक है, यहाँ पे फिटर ग्रेड सेकंड के नाम से वैकेंसी है। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है ये भी। तो यहाँ पर 36 वैकेंसी टोटल बच्चों रखी गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आगे और डिटेल में इन्होंने अलग से दे रखी है, अपन वहां पर भी बात कर लेंगे। उसके बाद देखो 36 सीरियल नंबर है, लिफ्ट ऑपरेटर के नाम से वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल मिलाकर के आपके 13 यानी कि 13 वैकेंसी है। और उसके बाद असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक के नाम से वैकेंसी है, 15 वैकेंसी यहाँ पे है। और उसके बाद सब स्टेशन अप्रेंटिसशिप इनकी तरफ से ऐसे नाम रखा गया है, वैसे जिस हिसाब से चलता आ रहा है उसी हिसाब से इनकी तरफ से नाम दिया गया है। लेकिन आपकी ये परमानेंट वैकेंसी यहाँ पे 37 वैकेंसी बच्चों यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद में देखो एक पोस्ट कोड और है जो कि टेक्निकल वाले बच्चे अप्लाई कर सकेंगे। 45 नंबर जो आपका पोस्ट कोड है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल ओवरसर और सब इंस्पेक्टर के नाम से वैकेंसी, बड़ी ही प्यारी पोजीशन यहाँ पे है। और टोटल मिलाकर के 19 बच्चों यहाँ पे 19 वैकेंसी है वो यहाँ पर जारी की गई है। अब देखो किस पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर पाएगा, क्या एज लिमिट रहेगी, है ना, और उसके बाद आपकी सैलरी कितनी रहेगी, इन चीजों के बारे में जान लेते हैं। और उसके बाद में आपका जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में अपन चलने वाले, ठीक है भाई। चलो सबसे पहले देखो आपका पोस्ट कोड नंबर है, उसके बारे में अगर अपन देखें तो आपके जो टेक्निकल के पोस्ट कोड है बच्चों, आपका पोस्ट कोड स्टार्ट होता है 35 से लेकर के 31 और 45, है ना। 35 पोस्ट कोड पे अपन चलते हैं। आ जाओ भाई। नोटिफिकेशन वैसे तो इनकी तरफ से जारी किया गया, काफी लंबा नोटिफिकेशन है, लेकिन अपन एक एक चीज के बारे में बात कर लेंगे बच्चों, ठीक है। आ जाओ, 25 पोस्ट कोड हो गया और ये आपका 31 पोस्ट कोड हो गया, ये 34 पोस्ट कोड हो गया भाई। आ जाओ, ये आपका 35 नंबर पोस्ट कोड है, जिसके अंदर अगर अपन देखें तो जो आपकी वैकेंसी है फिटर ग्रेड सेकंड वाली, यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी है ना, वो भी आप बच्चों अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये आपकी टोटल वैकेंसी यहाँ पे जैसे कि बताएगी। कौन इसके अंदर अप्लाई कर पाएगा, तो देखो भी अप्लाई करने के लिए आपकी ट्रेड कौन सी दी गई है। प्लम्बर ट्रेड में आपके पास में IT होनी चाहिए और उसके बाद में 1 साल का बच्चों आपके पास में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो प्लम्बर ट्रेड में IT 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वो बच्चा यहाँ पे फॉर्म भर पाएगा। कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह कुछ, आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद में अलग से अप्रेंटिसशिप वगैरह कुछ नहीं है। सैलरी के बारे में बात करें तो 1900 आपका ग्रेड पे रहने वाला। अगर आज की डेट में 1900 ग्रेड पे की सैलरी के बारे में अगर अपन देखें बच्चों तो लगभग आपकी इन हैंड आपकी 40,000 के आसपास में सैलरी है वो बन जाएगी। एज लिमिट 20 से लेकर के 32 वर्ष रखी गई है और आगे एज रिलैक्सेशन भी अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया गया, वो अपन आगे देख लेंगे भी। उसके बाद में आपका जो पोस्ट कोड आता है बच्चों, पोस्ट कोड नंबर आपका 36 है, जो कि आपका लिफ्ट ऑपरेटर के नाम से है। तो देखो लिफ्ट ऑपरेटर में कौन बच्चा अप्लाई कर पाएगा, जिन बच्चों के पास में IT है, इलेक्ट्रिशियन या फिर वायरमैन ट्रेड में, वो बच्चा आवेदन कर पाएगा। कोई भी एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिसशिप बच्चों यहाँ पे नहीं मांगेगी। ये सेम पे स्केल रखा गया, लेकिन एज लिमिट काफी है अभी 18 से लेकर के 37 वर्ष तक के IT इलेक्ट्रिशियन वायरमैन वाले अप्लाई कर पाएंगे।
कहीं कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पे है नहीं मेरे हिसाब से। 36 आपका पोस्ट कोड है जिसके अंदर असिस्टेंट ऑपरेटर का मैकेनिक के नाम से 15 वैकेंसी है। इसमें अगर अपन देखें तो आईटी जिनके पास में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की है, आरएसी वाले बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस है आपसे मांगा गया है कि एक्सपीरियंस बिल्कुल भी एसेंशियल है, मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन द फील्ड ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया। आईटी इलेक्ट्रिशियन वायरमैन है ना, उन बच्चों से कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया अभी। उसके बाद आपका 38 नंबर पोस्ट कोड है सब स्टेशन अप्रेंटिसशिप के नाम से 37 वैकेंसी है। तो इसमें देखो कौन बच्चा अप्लाई कर पाएगा भी, यहाँ पर भी आईटी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चे वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं दिया गया है। तो आईटी इलेक्ट्रिशियन वायरमैन वाले बच्चे कोई भी एक्सपीरियंस उनसे नहीं मांगा गया। बाकी आरएसी वाले बच्चे और प्लम्बर वाले बच्चे उनसे एक्सपीरियंस मांगा गया। एज लिमिट भी अच्छी रखी भी 18 से लेकर के 32 वर्ष तक के बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहने वाले, कहीं कोई दिक्कत है नहीं भी। उसके बाद में आ जाइए बच्चों 45 नंबर जो आपका पोस्ट कोड है उस पर चलते हैं, जो कि आपका डिप्लोमा और डिग्री वाले बच्चे हैं उनके लिए रखा गया। तो वो बच्चे वहां पे आवेदन कर सकेंगे, कोई इश्यू वहां पे है नहीं भी। चलो भाई 44 पोस्ट कोड हो गया ये, और ये अपना आ जाएगा पोस्ट कोड नंबर। ये आ देखो ये आपका 44 पोस्ट कोड है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल ओवरसोर और सब इंस्पेक्टर के नाम से लेबर डिपार्टमेंट की बच्चों ये वैकेंसी है, जिसके अंदर टोटल मिला करके 19 यानी कि 19 वैकेंसी यहाँ पे इनकी तरफ से रखी गई है। 2 क्वालिफिकेशन है, दोनों में से कुछ भी आपके पास में अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा 3 साल का तो भी अप्लाई कर सकते हो, बीटेक की डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। डिप्लोमा वाले बच्चों से यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया भी, देखो एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर है ना, डिप्लोमा से एक्सपीरियंस मांगा गया, डिग्री से कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप में आपने काम किया तो भी चलेगा, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका आपके पास में एक्सपीरियंस है तो भी आपका चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे ये भी मेंशन कर रखा है कि बिना एक्सपीरियंस वाले प्रॉपर नहीं मिलते हैं तो बिना एक्सपीरियंस वालों को भी ले लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतनी वैकेंसी के अंदर मिलेंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं। 18 से लेकर के 27 वर्ष एज लिमिट है, उल्टा आईटी को ज़्यादा एज लिमिट है, डिप्लोमा के लिए यहाँ पे कम रखी गई है। 29,200 आपकी यहाँ पे बेसिक सैलरी रहने वाली है। लगभग आप मान के चलिए कि 50,000 के आसपास में आपकी इन हैंड सैलरी बच्चों यहाँ पे बन जाएगी, मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो ये एज लिमिट वगैरह हो गई। उसके बाद अप्लाई करना आपका 15 जुलाई तक आप अप्लाई कर पाओगे, और 16 जून से आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये अप्लाई करने की डेट के बारे में बात होगी। एप्लीकेशन मात्र 100 रुपये फीस आपकी रहने वाली है। अब देखो पेपर पैटर्न आपका जो है उसमें अगर अपन देखें कि भी किस पोस्ट कोड से क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी, ये देखो 35 से लेकर के 38 तक आईटीआई की होगी, 30 आपका 45 है ये आपका डिप्लोमा बीटेक वालों का हो गया, जिसके अंदर आप देखो 2 आपके पेपर के अंदर सेक्शन रहेगी, जिसके अंदर एक पहले सेक्शन के अंदर आपका जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गई, हिंदी लैंग्वेज होगी, इंग्लिश लैंग्वेज होगी। प्रत्येक सेक्शन से आपको 20-20% पूछे जाएंगे, यानी कि नॉन टेक्निकल आपका 100 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन बी है जिसके अंदर आपको अपने ट्रेड और ब्रांच के संबंधित आपको 100 ऑब्जेक्टिव पर्सन पूछे जाने वाले। टेक्निकल का 100 वेटेज है और नॉन टेक्निकल का भी आपका 100 वेटेज है, तो टोटल मिला करके 200 नंबर में से बच्चों आपकी मेरिट है वो इनमें बनने वाली है। उसके बाद देखो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है ना, जो आपका नॉन टेक्निकल है उसमें कोई मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स नहीं है, लेकिन जो आपका सेकंड पोर्शन है टेक्निकल वाला उसके अंदर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है। हालांकि आपकी जो मेरिट है बच्चों कंबाइन आपकी टेक्निकल सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को मिला करके आपकी फाइनल मेरिट है वो बनने वाली है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो बात ये रहेगी कि सर इसके अंदर अप्लाई किन किन को करना चाहिए भी, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना ऑलरेडी उन बच्चों को जरूर अप्लाई करना चाहिए ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल बीटीएससी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो टेक्निकल आपका बहुत अच्छी तरीके से उसके अंदर तैयार हो जाएगा, तो जिनकी तैयारी चल रही है उन बच्चों को जरूर आवेदन इसके अंदर करना चाहिए। या फिर जो बच्चे खाली बैठे हैं पीछे भर्तियों के अंदर फॉर्म नहीं भरे तो वो फॉर्म भर के इसकी तैयारी है वो स्टार्ट कर दे भी, है ना। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का प्रत्येक 1 नंबर का रहेगा और आपका 0.25 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और उसके बाद आपका बाई लैंग्वेज आपका पेपर रहने वाला, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मोड ऑफ सिलेक्शन आपका होएगा, पेपर के आधार पे सिलेक्शन हो जाएगा, ये आपका क्वालिफाई मार्क्स हो जाएगा, जो केवल आपका जो टेक्निकल पोर्शन है उसके अंदर आपका ये रहना चाहिए भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। एक चीज़ विशेष तौर से और ध्यान रखिएगा, ये आपको रिजर्वेशन दे रखा है अधिकतम आयु सीमा में छूट। जो ओबीसी वाले बच्चे हैं ना, जो दिल्ली एनसीआर एरिया के अंदर है ना, वहाँ वालों को ही रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी का।
बाकी सब ओबीसी जैसे कि राजस्थान के बच्चे तो सामान्य कैटेगरी से फॉर्म भरे, बाकी SC ST वाले बच्चे ऑल ओवर इंडिया के SC ST में ही है, वहाँ पर भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको दिक्कत है तो ओबीसी वाले बच्चों को थोड़ी वो दिक्कत है, वो सामान्य से भरना पड़ेगा अगर आप दिल्ली NCR से नहीं आते हो तो। ठीक है, ये चीज़ें इन्होंने दे रखी है। सिलेबस के बारे में अलग से कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे वो कोई अलग से इनकी तरफ से दिया नहीं गया। अगर आपका सिलेबस अलग से आएगा तो मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा भाई, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। और ये नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम में डाल रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से चाहो तो आप पढ़ सकते हो। और आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर इसको जरूर करिएगा बच्चों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।